इधर राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स चल रही थी, उधर पीएम मोदी अपने काम में जुटे हुए थे। नई टीम बना रहे हैं, बैक टू बैक बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, मंत्रियों को टास्क दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी से इंटरैक्ट कर रहे हैं। कल ही पीएम मोदी ने सचिवों के साथ तीसरी हाई लेवल बैठक की। एआई के इस्तेमाल पर जोर दिया, युवाओं से संवाद पर जोर दिया। पीएम मोदी ने इस बैठक को लेकर बताया कि अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के भविष्य के एजेंडे को लेकर चर्चा हुई। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, विदेशी मामलों और गवर्नेंस के दूसरे मुद्दों पर भी बात हुई। डेटा और एआई के प्रभावी इस्तेमाल पर चर्चा हुई। यूनिवर्सिटी के साथ व्यापक जुड़ाव और विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च और इनोवेशन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ये लंबे समय को ध्यान में रखते हुए सोचे और तय करें कि आने वाले समय में देश को किस दिशा में आगे बढ़ाना है। पीएम ने कहा कि डेटा देश की बड़ी संपत्ति है और भविष्य के लिए एक अहम संसाधन। अलग अलग विभागों के बीच डेटा साझा करने और उसके बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच काम करने में बनी दूरी सिर्फ संगठन की समस्या नहीं है, बल्कि सोच की समस्या है। अधिकारियों को मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना बढ़ाने पर जोर दिया। बोले कि अलग अलग सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा संवाद कीजिए, ताकि नीति बनाने में नए विचार और नई सोच शामिल हो सके। पीएम ने एआई के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया। कहा कि एआई का इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिए भाई, लेकिन फैसलों में इंसानी समझ और निगरानी जरूरी है। बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत के रक्षा उद्योग को और मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दिया। बैठक के दौरान विभिन्न सचिवों ने सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं को लागू करने में आ रही चुनौतियों पर अपनी बात रखी। यानी पीएम मोदी भविष्य की तैयारियों में जुटे हुए हैं, फ्यूचर प्लान बनाने में जुटे हुए हैं, युवाओं के लिए आगे कैसा भारत बनाना है इसमें जुटे हुए हैं। पीएम मोदी देश की युवा शक्ति की ताकत समझ रहे हैं, जानते हैं कि देश का युवा क्या कुछ कर सकता है। यह युवा शक्ति स्पेस सेक्टर में अपनी ताकत दिखा भी रहे हैं। पीएम मोदी ने स्पेस स्टार्टअप के सीईओ और फाउंडर से भी मुलाकात की। कहा कि स्पेस सेक्टर की युवा ऊर्जा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। स्टार्टअप्स ने अपने काम के बारे में बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने स्पेस स्टार्टअप्स को भरोसा दिलाया है कि जबकि भविष्य के लिए भारत के लिए क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, तो भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया को स्पेस सेक्टर में एक मजबूत, इनोवेटिव और कमर्शियली फायदेमंद मॉडल दे सकता है। सीईओज ने भी कहा कि भारत में विकसित तकनीक को अपनाने में दुनिया के कई देशों की दिलचस्पी बढ़ रही है। पीएम मोदी ने जोर दिया कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी का फायदा आम लोगों तक पहुंच सकता है, इस पर काम कीजिए। भारत दुनिया भर के टैलेंट और कंपनियों और निवेश को आकर्षित कैसे कर सकता है, इस पर काम कीजिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरे सामाजिक क्षेत्रों में स्पेस टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल की जरूरत भी उन्होंने बताई। तो ये सारी बातें पीएम ने जो है वो कही हैं। तो इधर पीएम मोदी अपने काम में लगे हुए थे, उधर गृह मंत्री अमित शाह देश की सिक्योरिटी टाइट कर रहे थे। वो बंगाल दौरे पर गए और आज अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल यानी फ्रंटियर हेडक्वार्टर में एसएसबी की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान अमित शाह ने बताया कि वो कई बार ममता बनर्जी के सामने हाथ पैर जोड़ते थे, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने बॉर्डर की फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन दी ही नहीं। केंद्र सरकार 12 साल कहती रह गई, लेकिन ममता बनर्जी ने घुसपैठ रोकने में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। हालांकि यही काम आज बंगाल में बहुत तेजी से हो रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की सरकार बनते ही 45 दिन के अंदर 1129 एकड़ जमीन बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए अलॉट कर दी गई ऑलरेडी। अमित शाह ने कहा कि शुवेंदु अधिकारी की सरकार में देश की सुरक्षा के लिए फोन पर काम हो जा रहा है। लेटर बाद में आता है, परमिशन पहले मिलता है। सुनिए अमित शाह को। हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। अमित शाह यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देश की सुरक्षा के लिए जो काम होना है, उसमें बंगाल में सरकार बदलते ही कितनी तेजी आ गई।